चलिए, तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक खोज में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। जैसे जो हमारे यहाँ खोज हुआ था उसमें कुछ भारतीय भी रहे होंगे और कुछ विदेशी भी रहे होंगे थे। कुछ भारत के भी लोग थे और कुछ भारत के बाहर के भी लोग थे, यानी भारतीय लोग भी थे और विदेशी लोग भी थे। तो उसमें से कुछ भारतीय जो हैं और कुछ विदेशी भी थे, तो उसमें किसका क्या योगदान था, ठीक है। तो सबसे पहले नाम आता है चरक। ये चिकित्सा में, ये जो चिकित्सा जानते हैं ना, स्वास्थ्य में चिकित्सा यानी स्वास्थ्य संबंधी। इसमें क्या थे? चरक ये वैज्ञानिक का नाम है। चरक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जड़ी बूटी से रोगों का उपचार किया। पहले जैसे अब तो नई नई मशीनें आ गई हैं, नए नए यंत्र आ गए हैं, नई नई चिकित्सा व्यवस्था हो गई, लेकिन पहले तो था नहीं। तो पहले लोग जड़ी बूटी से इस्तेमाल करते थे। जड़ी बूटी देख रहे हैं, जंगल की पेड़ पौधों की जो जड़ी बूटियां हैं, उनसे नहीं देखे हैं, टीवी उवी में देखे हैं। जब राजा महाराजाओं का समय था तो उसमें सब कूट कूट कर पिला देते थे, लगा देते थे, लेप लगा देते थे, ऐसा देखे होंगे ना। तो हाँ, किसको? हाँ हाँ हाँ, तो जड़ी बूटियों से इलाज कर, जड़ी बूटी माने पेड़ पौधे, औषधियाँ, इन सब से। तो चरक जो थे वो जड़ी बूटियों से रोगों का उपचार करते थे। सबसे पहले जड़ी बूटियों से रोगों के उपचार में किस वैज्ञानिक का नाम आता है? अगर पूछा जाए कि कौन से वैज्ञानिक थे, तो कौन से वैज्ञानिक थे? चरक। शल्य चिकित्सा माने चीड़ फाड़। जैसे आज ऑपरेशन होता है ना, काट के पेट में से बच्चे निकाले जाते हैं, कोई चीज कहीं बीमारी हो जाती है तो हमें काट करके निकाला जाता है ना, काट करके उस बीमारी का इलाज किया जाता है। पेट चीरते हैं, हाथ में कोई बीमारी है हाथ चीरते हैं, चीड़-फाड़ होता है ना। तो पहले जो चीड़-फाड़ होता था उसमें सबसे पहले किस वैज्ञानिक का नाम आता है? सुश्रुत। क्या नाम है? सुश्रुत। और पाई गणित में इस्तेमाल होता है, इसका मान होता है 3.14। बताए होंगे हम, पाई का मान होता है 3.14, या इसे हम लोग कहते हैं 22/7, दोनों होता है ना। पाई का मान 3.14 भी होता है और 22/7 भी होता है। तो आर्यभट्ट ऐसे वैज्ञानिक, आर्यभट्ट गणितज्ञ थे जो पाई का मान बताए। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने पाई का मान बताया, तो क्या कहेंगे? आर्यभट्ट। श्रीधराचार्य भी एक गणितज्ञ थे जिन्होंने वर्ग समीकरण को हल किया। वर्ग समीकरण क्या होता है? जैसे x² - 5x धन 6 = 0। तो x के घाते 2 हो गया, तो इसका मतलब ये वर्ग हो गया, ठीक है। हम लोग x धन 5 = 9, तो x = 9 - 5 = 4, ये जानते हैं ना। तो ये वर्ग समीकरण नहीं है, ये वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x के घाते 2 नहीं है, ठीक है। वर्ग समीकरण में क्या होता है? x के घाते 2 होता है। तो इसको हल करना, ये वर्ग समीकरण है। ये क्या है? वर्ग समीकरण। तो सबसे पहले जो है इस तरह के समीकरण को हल करने के लिए किस गणितज्ञ ने बताया? तो क्या कहेंगे? श्रीधराचार्य, ठीक है। इससे देखिए 4 प्रश्न बनेंगे। क्या क्या? सबसे पहले वह प्रथम गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने पाई का मान बताया? तो क्या कहेंगे आप? आर्यभट्ट। वह प्रथम गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने वर्ग समीकरण को हल करना बताया? श्रीधराचार्य। वह कौन से
वैज्ञानिक थे जिन्होंने जड़ी बूटियों से सबसे पहले, वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने जड़ी बूटियों से रोगों का इलाज बताया? चरक, वेरी गुड। वह कौन से वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले शल्य चिकित्सा यानी चीड़ फाड़ ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा भी कहते हैं या इसको चीड़ फाड़ भी कहते हैं, शल्य चिकित्सा द्वारा रोगों का इलाज करना बताया? कौन से वैज्ञानिक थे? सुश्रुत। कौन से वैज्ञानिक थे? सुश्रुत। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम देखेंगे कि कुछ भारतीय वैज्ञानिक हैं, यानी कुछ भारतीय वैज्ञानिक जो हैं उनका विज्ञान में कौन कौन सा योगदान था। कुछ भारतीय भी थे और विदेशी भी थे, और नए नए वैज्ञानिक विज्ञान में योगदान देते भी आ रहे हैं, कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे, अब देखेंगे कि उन भारतीय वैज्ञानिक को जिन्होंने कुछ न कुछ अपना योगदान दिया है। जैसे पहला नाम है जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस, वो पौधों की संवेदनशीलता के बारे में, पौधों की संवेदनशीलता मतलब समझ रहे हैं, पौधे भी हमारी तरह कुछ चीज़ें महसूस करते हैं, उनमें भी संवेदनशीलता पाई जाती है। जैसे कुछ पौधे देखते होंगे, उनकी पत्तियां ऐसे फैले जाती हैं, लेकिन जैसे ही उनको छू देंगे पत्तियां सब नीचे गिर जाएंगी। देखे हैं? देखे हैं? उसको छुई मुई का पौधा कहते हैं। और पौधे जो हैं जब उनको हम चोट पहुंचाते हैं तो जैसे हम लोग रोते हैं, वो भी रोते हैं, पौधे भी बढ़ते हैं, ठीक है, वो भी खुश होते हैं। तो पौधे भी संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील माने जैसे हम लोगों को नहीं होता है खुशी का अनुभव, खुशी में खुश होते हैं, दुख में रोते हैं, ये सब चीज़ होते हैं ना। तो वैसे ही पौधों में संवेदनशीलता के बारे में किसने बताया? तो कहेंगे जगदीश चंद्र बोस। अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधों में संवेदनशीलता के बारे में किसने बताया, तो क्या कहेंगे? जगदीश चंद्र बोस। या आपसे ये पूछा जाता है कि जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया, विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, तो आप ये कहेंगे कि पौधों के संवेदनशीलता के बारे में बताया। अगला है सर सीवी रमन। सर सीवी रमन, सीवी रमन जी ने क्या किया? प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में। जब प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि प्रकीर्णन माने प्रकाश को फैला देना, ठीक है, जिसे हम लोग रमन प्रभाव भी कहते हैं। तो रमन प्रभाव में किसका योगदान है? सीवी रमन जी का। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में कौन किसने बताया था? तो सीवी रमन जी ने। ये सीवी रमन जी ने क्या किया था कि प्रकाश के प्रकीर्णन जाता है कि रमन प्रभाव के बारे में किसने बताया? 4 ऑप्शन दे दिया है, जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, जानकी अम्माल, एसएन बोस। तो कौन सा उत्तर होगा? सर सीवी रमन। डॉक्टर जानकी अम्माल ने क्या किया है? साइटोजेनेटिक्स के बारे में बताया है। किसके बारे में? साइटोजेनेटिक्स के बारे में डॉक्टर जानकी अम्माल ने बताया, ठीक है। इसी तरह से एसएन बोस ने क्या बताया था? क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में और गॉड पार्टिकल के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में किसने बताया था? एसएन बोस ने। गॉड पार्टिकल के बारे में किसने बताया था? एसएन बोस ने। मेघनाथ साहा ने क्या बताया था? तापीय आयनीकरण। तापीय आयनीकरण या इसे हम साहा समीकरण। अगर आपसे पूछा जाता है कि साहा समीकरण के बारे में किसने बताया था, तो कहेंगे मेघनाथ साहा। यहाँ भी साहा, यहाँ भी साहा, यहाँ भी रमन, यहाँ भी रमन, ठीक है। रमन प्रभाव पूछेगा तो रमन, सीवी रमन। साहा समीकरण पूछेगा तो मेघनाथ साहा। इसी तरह से टी आर शेषाद्री ने क्या किसके बारे में बताया था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में।
टीआर शेषाद्री ने किसके बारे में बताया था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी औषधि विज्ञान। औषधि विज्ञान के बारे में किसने बताया? हाँ, औषधि विज्ञान के में किसका योगदान है? टीआर शेषाद्री। होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा ने किसके बारे में बताया था? परमाणु के बारे में बताया था और कॉस्मिक विकिरण के बारे में बताया था। ठीक है। इसी तरह से विक्रम साराभाई ने किसके बारे में बताया था? अंतरिक्ष अनुसंधान। अंतरिक्ष अनुसंधान समझ रहे हैं, जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं, तो अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में किसने बताया था? विक्रम साराभाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एकदम नए हैं, इनको आप लोग भी देखे होंगे, फोटो देखे हैं ना। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रक्षेपण शास्त्र या मिसाइल, इन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से। किसके नाम से? मिसाइल मैन के नाम से। ठीक है। तो देखिए इस पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपसे कोई एक नाम दे देगा। जैसे मान लीजिए कह दिया कि साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स का संबंध किस वैज्ञानिक से है? इसमें 4 ठो दे देगा। मेघनाथ साहा दे देगा, जानकी अम्माल दे देगा, सीवी रमन दे देगा, जगदीश चंद्र बोस दे देगा। तो आपका उत्तर कौन होगा? डॉक्टर जानकी अम्बाल। इसी तरह से कह देगा प्रक्षेपण शास्त्र का संबंध किस वैज्ञानिक से है? एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, टीआर शेषाद्री। अब्दुल कलाम। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए पूछ दिया तापीय आयनीकरण का संबंध किस वैज्ञानिक से है? मेघनाथ साहा। वेरी गुड। रमन प्रभाव किस वैज्ञानिक से संबंधित है? रमन प्रभाव, सर सीवी रमन। तो एक चीज तो ऐसे पूछ देगा, इधर से कोई चीज दे देगा और इधर वैज्ञानिक का नाम दे देगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ठो आपको छांटना रहेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए, चलिए हम पूछ रहे हैं गार्ड पार्टिकल। ध्यान से देखिए, गार्ड पार्टिकल की खोज, गार्ड पार्टिकल की खोज करने वाले वैज्ञानिक या गार्ड पार्टिकल का संबंध किस वैज्ञानिक से है? सीवी रमन, जानकी अम्बाल, एसएन बोस, मेघनाथ साहा। एसएन बोस। ठीक, वेरी गुड। तो और देखिए एक दूसरा प्रश्न इसमें कैसे बनाएगा, इधर वैज्ञानिक का नाम दे देगा। क्या देगा? वैज्ञानिक का नाम दे देगा और इधर से 4 ठो ऑप्शन बना देगा। कह देगा कि बताइए किस इस वैज्ञानिक का संबंध किससे है। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रश्न बनाया, विक्रम साराभाई का योगदान है किसमें? ध्यान से देखिए, विक्रम साराभाई का योगदान है किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कॉस्मिक विकिरण में, अंतरिक्ष अनुसंधान में या प्रक्षेपण शास्त्र में? किसमें? तो 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से आपको क्या होगा? एक ठो छांटना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया सीवी रमन का संबंध किससे है? पौधों की संवेदनशीलता, प्रकाश का प्रकीर्णन, साइटोजेनेटिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न रहेगा, कर लेंगे। चलिए देखिए, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इनका भी संबंध किससे है? प्रक्षेपण शास्त्र से। इसके पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी संबंध किससे था? प्रक्षेपण शास्त्र से। तो जब कस्तूरी रंजन दिया रहेगा तो एपीजे अब्दुल कलाम नहीं दिए रहेंगे। दोनों दे देगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। जैसे प्रक्षेपण शास्त्र का संबंध किससे है, अगर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम नहीं दिया रहेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम नहीं दिया रहेगा, तो किसका नाम दिया रहेगा? डॉक्टर कस्तूरी रंगन।
तो समझ जाएंगे ना। प्रक्षेपण शास्त्र में दो लोग आ गए, एक डॉक्टर कस्तूरी रंगन भी आ गए और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी आ गए। तो अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं दिए हैं, ऑप्शन में ऑप्शन पूछ दिए कि प्रक्षेपण शास्त्र का संबंध किससे है, अगर ऑप्शन में एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है तो दो लोग हैं ना, प्रक्षेपण शास्त्र में डॉक्टर कस्तूरी रंगन भी है, तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन भी दिया रहेगा तो उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने क्या किया, आनुवंशिकी कोड की स्थापना। आनुवंशिकी कोड की स्थापना। आनुवंशिकी क्या होता है, जैसे हम लोग अपने माता पिता से मिलते हैं, जैसे देखते नहीं है कि पिता की तरह बच्चे का चेहरा मिलता है ना कलनरी, इनका चेहरा तो एकदम अपने पापा की तरह मिल रहा है, अपने मम्मी की तरह मिल रहा है, ऐसा होता है ना, नाना की तरह मिलता है। तो वो किसकी देन है, आनुवंशिकता की, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि जैसे पापा से चेहरा मिलता जुलता है बच्चे का, तो किसके कारण, आनुवंशिकता के कारण, ठीक है। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना क्या किए, आनुवंशिकी कोड की स्थापना किए, ठीक है। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये क्या किए थे, खगोल विज्ञान की। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने क्या किया था, खगोल विज्ञान की के बारे में। कल्पना चावला, इनका संबंध किससे है, अंतरिक्ष विज्ञान से। किससे संबंध है, अंतरिक्ष विज्ञान से। कल्पना चावला के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं। और डॉक्टर CNR राव, इन्होंने क्या किया, सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल केमिस्ट्री के बारे में बताया है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न वहीं पूछे जाएंगे, अंतरिक्ष विज्ञान का संबंध किस वैज्ञानिक से है, कल्पना चावला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, कस्तूरी रंगन, किससे कहेंगे, अंतरिक्ष विज्ञान का संबंध कल्पना चावला। इधर से पूछा जाएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है, किसमें योगदान है, प्रक्षेपण शास्त्र, आनुवंशिकी कोड की स्थापना, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, किसमें, खगोल विज्ञान। तो इसमें मुझे ये बताइए कि इसमें प्रश्न अगर कोई भी पूछेगा, इधर का दे के वैज्ञानिक पूछेगा या वैज्ञानिक दे के उधर का पूछेगा, उनका योगदान तो कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए, तो देखिए ये चित्र देख रहे हैं, तो देखिए ये हैं आपके CNR राव, और ये देखिए CV रमन जी हैं, और ये देखिए होमी जहांगीर भाभा हैं, और ये देखिए कल्पना चावला जी हैं, और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, ठीक है। 5 लोग का तो चेहरा पहचान जाएंगे, ठीक है। चलिए।